नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में। तो किसान साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी नए आए हों चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये जो श्रीराम सुपर 303 गेहूँ है, ये श्रीराम फर्टिलाइज़र कंपनी के द्वारा रिसर्च करके निकाली गई वैरायटी है और ये उत्पादन में भी बहुत ही शानदार वैरायटी है और काफ़ी किसानों के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है। इसकी कुछ ख़ास बातें हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि क्या क्या इसकी खासियत है और ये उत्पादन में क्यों इतनी शानदार वैरायटी देखी गई है अन्य किस्मों की अपेक्षा। तो किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी क्वालिटी को लेकर कि क्यों ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है किसानों के बीच में। तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है ये श्रीराम कंपनी ने निकाली है और ये रिसर्च वैरायटी है। आपको मार्केट में इसका कोई भी सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज नहीं मिलेगा। इसका टीएल बीज आता है और रिसर्च ही बीज आता है इसका, जो श्रीराम कंपनी के लोगो और टैग के साथ आता है। और कंपनी का कहना है कि ये जो बीज है ये हमारी रिसर्च वैरायटी है, रिसर्च करके जो निकाली हुई है ये वो किस्म है। तो आप भी इस वैरायटी को लगा के देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये जो 303 वैरायटी है श्रीराम कंपनी की, ये अधिकतम जो उत्पादन क्षमता रखती है वो 25 से 28 कुंटल एकड़ तक की रखती है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से एवरेज या उत्पादन इसका कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कंपनी के जो आंकड़े हैं और उन्होंने जो इसका एवरेज और अधिकतम उत्पादन क्षमता बताई है वो 25 से 28 कुंटल एकड़ तक की बताई है। तो उत्पादन क्षमता इसकी अच्छी है। दूसरी, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका जो दाना आता है वो बोल्ड आता है और चपाती रोटी बनाने के लिए बहुत ही शानदार किस्म है। इसकी जो रोटी की क्वालिटी आती है मुलायम है और चपाती के लिए ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरा, इसका जो दाना बोल्ड होने के कारण दाने में वज़न भी अच्छा आता है। अगर आप 1000 दानों का वज़न देखेंगे तो इसका दानों में 48 ग्राम तक वज़न देखा गया है। अब बात करते हैं बीज की। तो किसान साथियों, इसका जो बीज है आपको मार्केट में जो भी श्रीराम कंपनी के डीलर्स होते हैं उनके पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है सीज़न में। और इसका जो सीड रेट है वो आपको प्रति एकड़ 40 से 50 किलो रखना होता है सीड बीज, है ना। और उसके बाद में अगर आपका ये जो बीज है श्रीराम कंपनी का 303, अगर आपका घर का बीज है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 60 से 70 किलो एकड़ तक कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीज है ये रिसर्च बीज है, क्योंकि इसकी कुछ खासियतें जैसे कि ये जो वैरायटी आप देखेंगे खेत में तो ये कूचे जो कल्ले रहती है वो बहुत ही ज़्यादा करती है। एक चीज़ है कि ये मैंने देखा है कि ये जो वैरायटी है इसके आप अगर कूचे देखोगे एवरेज कल्ले आपको 25-30 मिलेंगे ही मिलेंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपका मेंटेनेंस आप सही तरीके से करते हो तो। तीसरी चीज़ बताऊंगा मैं कि कूचे करने के साथ साथ इस वैरायटी की जो हाइट है वो भी कम है। और कम हाइट होने के कारण ये वैरायटी जब पककर तैयार हो जाती है और उस समय पे अगर मौसम अनुकूल ना हो, बरसात का मौसम हो, हवा तेज़ चलती हो, जब बालियाँ निकल गई और दाने भर चुके हों, तो उस समय इसकी एक चीज़ काफ़ी किसानों ने ये पसंद की है कि ये जो वैरायटी है ये गिरती नहीं है। इसका जो पटेरा होता है, जो तना होता है पौधे का, वो मजबूत और मोटा होता है, तो उस कारण से ये फसल गिरती नहीं है हवा में। पकने के बाद भी अगर हवा पानी भी मौसम ख़राब होता है तो फसल आपकी खड़ी रहती है, हाइट कम होने के कारण। उसके बाद में एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप गिरने की समस्या से इसको अपने
आधार पे भी इसको बचा सकते हैं। वो ये है कि आपको 2 स्प्रे करना है। एक जो लियोसिन टॉनिक आता है BSF कंपनी का, और टेबुकोनाजोल का। ये 2 स्प्रे अगर आपने पहला स्प्रे, पहली गांठ बनती है जब अपन पहला पानी दे के, पहला खाद दे के फ्री होते हैं, उसके बाद में जो फसल की पहली गांठ बनती है, देखा होगा तने पे, उस समय एक स्प्रे कर देते हो। और दूसरा स्प्रे गबोट अवस्था पे जब झंडा पत्ता निकल रहा होता है, उस समय अगर आप स्प्रे कर देते हो 2 स्प्रे, तो पौधे की हाइट कम हो जाती है, और जो बाली का साइज है, कल्ले है, फसल शानदार करती है, तो गिरने की समस्या भी नहीं आती और उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। अब बात करेंगे कि फसल की हाइट भी हमने देख ली, उत्पादन भी देख लिया, बीज दर भी देख ली, कूचे कल्ले की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसका उत्पादन कितना निकलता है। तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है, इसका एवरेज उत्पादन जो कंपनी ने क्षमता बताई है कि इसकी जो अधिकतम क्षमता है वो 25 से 28 कुंटल तक एकड़ की है। और काफ़ी किसानों ने इसकी जो एवरेज उत्पादन पाया है वो 22-24 तक का आराम से, आसानी से प्राप्त किया है। बस बात यह है कि ये जो श्रीराम कंपनी की किस्म है, ये अधिक खाद पानी चाहती है। अगर आप इसको न्यूट्रिएंट्स का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये वैरायटी अपने आप उत्पादन को गिरा देती है। तो आपको जो बोनी में DAP, उसके बाद यूरिया, पोटास, जिंक, माइकोराइजा, जितने भी मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो आप अगर फसल को देंगे तो फसल आपको शानदार उत्पादन भी देगी। और मौसम अगर अनुकूल नहीं होगा तब भी फसल आपकी गिरेगी नहीं, सीना तान के खड़ी रहेगी। आप कभी भी इसको जब कटाई करवाना हो तो हार्वेस्टर से आसानी से कटवा सकते हैं। ये इसकी कुछ ख़ास बातें हैं जो किसानों के बीच में इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये वैरायटी MP में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है उत्पादन के लिए। तो किसान साथियों, आप भी इस वैरायटी को लगा के ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार वैरायटी है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी अन्य आने वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।